हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है सीएसआर नेट एग्ज़ाम की, है ना। उसमें जो पेपर है, कंप्लीट पेपर मैंने देखा, एक एक क्वेश्चन को चेक किया। ठीक है, उसके बेसिस में मैं कंप्लीट इसमें एग्ज़ाम एनालिसिस, है ना, क्वेश्चन का पेपर लेवल कैसा था उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ में अपने कट ऑफ के बारे में भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मेरा मैसेज भी रहेगा, है ना, जिनके बढ़िया मार्क्स बन रहे हैं उनके लिए भी, और जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ, है ना, उनके हिसाब से उनके लिए भी फाइनल मैसेज। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस की, है ना। जो पेपर का एनालिसिस है उसके बेसिस पे देखो, मैंने इसको सेक्शन ए जो था ना, जनरल एप्टीट्यूड, भाई वो तो इजी था, है ना, वो तो इजी था, और उसमें सारे क्वेश्चन लगभग होने वाले ही थे, है ना। फिर भी तुमने कितने क्वेश्चन किए मेरे को नहीं पता, पर लगभग क्वेश्चन होने वाले थे। 15 क्वेश्चन है तो कम से कम 12 क्वेश्चन तो होने वाले ही थे, मिनिमम क्वेश्चन, है ना। और आधे घंटे 35 मिनट में आराम से 12 क्वेश्चन निकाले जा सकते थे, इतना हो जाता। सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करें, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कितने इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने टफ। टफ तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। मॉडरेट भी मैंने उस कैटेगरी में रखा है जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, है ना, या थोड़े से लेंथी थे। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं था पेपर, मतलब सेक्शन सी मेरे को जैसा बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत लेंथी है सेक्शन सी। भाई 30 में से 20 क्वेश्चन करने थे तुम्हें, 30 थोड़ी ना करने थे, है ना, 20 क्वेश्चन करने थे। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है सेक्शन सी, तो लेंथी नहीं होगा तो सेक्शन सी क्या होगा भाई, है ना। तुम खुद सोच के देखो कि 50% कंटेन करता है वो सेक्शन सी, और 20 क्वेश्चन है वो, तो 1.5 घंटे में तुम्हें 20 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं। 20 5 100, तो लेंथी तो होगा ही ना भाई, वो तो सेक्शन सी तो ऑब्वियसली लेंथी होगा। तुम ये थोड़ी मान के चल सकते हो कि जनरल एप्टीट्यूड की तरह सेक्शन सी आ जाए। और इतना भी नहीं था भाई, है ना। अब तुम मानो ना मानो, जैसे मैंने पेपर देखा, मैंने कहा ना पहले रिव्यू नहीं दूंगा, पेपर देखने के बाद ही पूरा रिव्यू दूंगा, है ना। पूरा पेपर देखा है, एक एक क्वेश्चन को चेक किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जो सेक्शन बी है, सेक्शन जो सी है, उसमें देखो जो हमारे पास में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज किया, क्वांटम में इजी 8 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन मैं मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि हो सकता थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो, देखते ही नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा अप्रोच करना पड़ रहा, उस टाइप के क्वेश्चन थे। ईएमटी की मैं बात करूं, 8 के 8 क्वेश्चन ईजी थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, कोई मॉडरेट क्वेश्चन नहीं था। एमपी की बात करूं, 6 इजी कैटेगरी में रखे मैंने, और 2 मैंने मॉडरेट में रखे। सीएम की बात करूं, 5 और 1, है ना। और एसएम की बात करूं, 6 और 1, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक। एएमपी में 2 और 1 मैंने मॉडरेट में रखा है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में तीनों इजी थे, ठीक थे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बात करूं, 4 और 2, 2 मैंने मॉडरेट में रखे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, एक जो करंट वाला था ना, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल में तुम्हें सोचने में, ग्राफ जो था आई और वी, उसमें थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में सोचने में, ना। तो एक क्वेश्चन और था, कौन सा था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो मैंने मॉडरेट में रखा है ना, वो भी क्वेश्चन ऐसा ही था, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का, उस वजह से मैंने मॉडरेट में रखा है। सॉलिड में 2 इजी, एक को मैंने मॉडरेट में रखा है ना, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, वो लेंथी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल टाइप का थोड़ा सा। तो ये पेपर पैटर्न है भाई। तो देख लो इजी कितने हैं, ये 55 क्वेश्चन का है। 55 क्वेश्चन में से देख लो इजी कितने हैं, 8 8 16 16 और 6 24, 5 24, ये निकाल लो ना, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन निकाल लो, 45 क्वेश्चन ईजी है, और 10 क्वेश्चन मॉडरेट। वो ऐसे नहीं होने वाले नहीं थे, वो हो सकते थे, पर भाई टाइम लिमिटेड है, तो ऐसे तो नहीं है कि इजी है तो सारा ही कर देंगे, है ना। वो भी नहीं है कि इजी पेपर आ गया तो भाई सब कर दोगे तुम, टाइम तो लिमिटेड ही है ना। पर ये है कि एक सेक्शन में तुम आराम से, जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आराम से सी सेक्शन में ना तुम 15 क्वेश्चन तक आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, बढ़िया से 1.5 घंटे में, इजिली। और किया भी होगा मेरे हिसाब से, 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही होंगे। 20 नहीं कह रहा तो मैं 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही होंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। 15 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं सेक्शन सी में, 75 नंबर तो वही अटेम्प्ट हो रहा है डायरेक्ट। पेपर 150 नंबर का इजीली अटेम्प्ट हो सकता था, इजीली,
150 नंबर अटेम्प्ट किया जा सकता था। अब तुमने किस हिसाब से अटेम्प्ट किया, इतना नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि सब लेंथी 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 क्वेश्चन ही थे, है ना। सेक्शन सी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे, बहुत कम टाइम में हो रहे थे। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट वाइज में बताऊं तो क्वांटम में देखो 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में आए थे 14 नंबर का, और 6 क्वेश्चन सेक्शन सी में। क्वांटम सबसे ज्यादा आया था 30 और 14, 44 नंबर का क्वांटम आया था ना। ईएमटी की बात करें तो 34 नंबर का ईएमटी आया था, 15 और 17 32, 32 नंबर का तुम्हारा ये एमपी आया था, और 24 नंबर का तुम्हारा सीएम आया था। तो देख लो 44 और 30 लगभग ये हो गए हमारे पास में 80, 80 और 32, 112, 112 और 4 116, 16 और 20, 136 नंबर का, 136 नंबर के तो ये 4 सब्जेक्ट आए थे। एसएम भी मिला लूं तो 30 नंबर इसके मान लो 29, तो 150 नंबर का तो भाई पेपर तुम्हारा इन 5 सब्जेक्ट में से था, 150 नंबर का। और बाकी 30 तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड, तो 180 नंबर का तो भाई ये तुम 5 सब्जेक्ट भी ये बढ़िया से जिसने किए होंगे, क्वांटम, ईएमटी, एमपी, सीएम, एसएम, 150 नंबर ये और 30 नंबर जनरल। 180 नंबर का तो भाई पेपर तुम्हारा 6 सब्जेक्ट में से था। कौन से? क्वांटम, ईएमटी, एमपी, सीएम, ये 4 तो अभी छोड़ ही दिए मैंने, है ना, एसएम और जनरल एप्टीट्यूड। 180 नंबर का पेपर मायने रखता है। 180 नंबर का पेपर, 5 फिजिक्स के सब्जेक्ट, 1 जनरल एप्टीट्यूड। तो ये तो तुम भूल ही जाओ कि मैं 9 के 9 सब्जेक्ट पूरे करके जाऊं, इस चक्कर में तो रहो मत कभी भी। फिर एएमपी, इसमें 15 नंबर का 3 क्वेश्चन आए थे। न्यूक्लियर फिजिक्स, एक इसमें सेक्शन बी में था और 3 ये मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में रख रहा हूँ वो क्वेश्चन, वो हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में भी चला जाए। 3 क्वेश्चन ये। इलेक्ट्रॉनिक्स में ठीक आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स में 25 नंबर का आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स 25 का आया था। सॉलिड इस बार थोड़ा इन्होंने कम ही दिया, 15 नंबर का ही दिया है। पर तुम 6 सब्जेक्ट भी बढ़िया से ना, क्वांटम, ईएमटी 4 तो मेजर सब्जेक्ट, 2 एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और एक कोई भी चूज कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉलिड। कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा पूछ लेता है, कई बार सॉलिड ज्यादा पूछ लेता है। एएमपी और न्यूक्लियर फिजिक्स में तो वो सेक्शन सी में 3 3 क्वेश्चन आते हैं, 15 15 नंबर के, 30 नंबर मानो एएमपी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो तुम 4 सब्जेक्ट तो भाई क्वांटम, सीएम, ईएमटी और एमपी, और 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट में तुम 2 चॉइस ले सकते हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सॉलिड कर लो, और एक जनरल एप्टीट्यूड कर लो। टोटल 7 चीजें, 4 ये, 2 ये और 1 ये, बस काम बन जाएगा। एएमपी न्यूक्लियर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में कर लो। फॉर नेट एग्जाम, बाहर के एग्जाम में तो भाई करना पड़ेगा, गेट एग्जाम में करना पड़ेगा, नेट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये हमारे पास में पेपर का लेवल था भाई, इजी लेवल था, टफ नहीं कहूंगा। अब कुछ बच्चे आगे कमेंट में बोलेंगे सर आपको क्या पता, आप पेपर दो तब आपको पता लगेगा। भाई पेपर दिए हैं, है ना। जब 110 कट ऑफ थी ना, वो क्वालिफाई किया था पेपर, 2018 वाला 110 कट ऑफ थी, हाईएस्ट कट ऑफ थी उस टाइम पे, जून 2018, देखना चेक करना, 110 थी कट ऑफ, है ना। उसके बेसिस पे ही बता रहा हूं। तो ये तो मान के ही मैं चलो कि बहुत ज्यादा टफ था। और सबसे बड़ी गलती भाई, पीवाई क्यू जिसने 4 से 5 बार की है ना, पीवाई क्यू, नेट के, गेट के और जस्ट के, बस इन तीनों के, टीफर के भी नहीं कहूंगा मैं, इन तीनों के पीवाई की तुमने यदि 4 से 5 बार ट्राई की है ना खुद से, ईमानदारी से, तुम खुद देख लेना, जो कमेंट करेगा ना उससे पहले वो देख लेना, तुम कमेंट करोगे ना उससे पहले तुम अपने अंदर झांक के देखना, क्या ये काम मैंने किया या नहीं किया, क्योंकि अंदर लगेगी, चोट लगेगी एक अंदर, है ना, दिल में चोट लगेगी। मैं जैसे ये बोल रहा हूँ ना कि इजी इजी इजी, कईयों के दिल में चोट लग रही होगी, सर इजी कैसे इजी, है ना, अंदर गुस्सा आ रहा होगा। आपको क्या पता सर, पेपर तो हमने दिया है, हमें पता है, अंदर लग रही होगी बात। तो कमेंट करने से पहले
ये चीजें कर लेना। क्या पीवाई क्यू किए 4 से 5 बार? क्या टेस्ट दिए प्रॉपरली पार्ट वाइज या फुल लेंथ? क्या टेस्ट दिए? और क्या इतना सब सिलेबस पूरा किया? हो ही नहीं सकता तुम्हें डिफिकल्ट लगे पेपर। रिवीजन की प्रॉपर, है ना, 3 टाइम रिवीजन की तुमने। ये काम यदि किया है फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ, फिर भी तुम्हें लग रहा है भाई हाँ ये तो मैंने सब किया है और नहीं हुआ, फिर तुम्हारी किस्मत अभी सही नहीं है, तुम्हारा टाइम अभी सही नहीं है, फिर टाइम पे छोड़ दो भाई। और नहीं किया फिर तुम्हारी कमी है। 7 सब्जेक्ट, कोई भी 7 मान लो तुमने, 7 और मान लो तुमने स्टैटिस्टिकल नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड नहीं किया तुमने, फिर भी तो ये 7 तो किए ही हैं तुमने, क्वांटम, ईएम, टीएम, पीसीएम, एसएम, एएमबी, न्यूक्लियर, 6 ही किए हैं मान लो तुमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 6 ही किए हैं तुमने। और पीवाई के तुमने बढ़िया से किए हैं, टेस्ट तुमने बढ़िया से दिए, तो हो ही नहीं सकता भाई तुम्हें पेपर का लेवल डिफिकल्ट लगे और रिवीजन तुमने प्रॉपर किया, नहीं लग सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये भाई पेपर का एनालिसिस है। अब मैं इसकी कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से इससे ऊपर जा सकते हैं, बाकी देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सिर्फ पिछले पेपर, पिछली कट ऑफ, उनके बेसिस पे सब कुछ प्रडिक्शन करना सही नहीं है ना। कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट्स, सीएसआईआर कितनी सीट्स अलॉट करती है फिजिक्स वाले स्टूडेंट को, उस पर भी तो भाई डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये भाई मिनिमम कट ऑफ है जो मैं बता रहा हूँ, ये भाई कट ऑफ है तुम्हारी, मेरे हिसाब से ये मिनिमम रहेगी। कट ऑफ इससे ऊपर ही रहेगी या इसके आसपास रहेगी, इससे नीचे मेरे हिसाब से नहीं जा सकती, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब देखो जेआरएफ की मैं बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं, 47 से 52%, मतलब 94 नंबर से लगभग 100 नंबर तक, 102 नंबर तक, है ना। हो सकता है 102 से ऊपर भी क्रॉस कर जाए, पॉसिबिलिटी है। एग्जाम को देख के भाई मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है, बाकी तो भाई भगवान जाने, है ना, ऊपर वाला जाने भी क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। मैं भगवान होता तो मैं एग्जैक्टली तुम्हें बता देता, पर मेरे हाथ में नहीं है कि भाई जितना मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे जितना मैं एक्यूरेटली, है ना। और इसमें तुम जिसके कम बन रहे हैं, है ना, जिसको लग रहा है भी इसको टॉप से मेरे कम आ रहे हैं, तो उसको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर से परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तुम अपनी कमियां देखो सबसे पहले कि हमने, हमारी कमियां क्या क्या, हमने जो सर ने अभी चीजें बताई क्या हमने वो सारी चीजें पूरी की या नहीं की। यदि पूरी की है फिर तो ठीक है, फिर तो भाई तुम्हारा टाइम सही नहीं है अभी, है ना, टाइम सही आएगा तो तुम्हें चीजें मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 40 से 45%, ओबीसी की मैं बात करूँ 39 से 44%, SC ST ये देख लो भाई तुम्हारी, और एलएस की मैं बात करूँ 42 से 47%, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 36 से 40%, 35 से 39, ये तुम्हारी कट ऑफ है। अब इसमें देख लो तुम्हारा आ रहा है या नहीं आ रहा। और पीवाई क्यू बेस थे क्वेश्चन, कुछ कमेंट में ये भी कहेंगे सर पीवाई क्यू बेस कैसे थे, सर पीवाई क्यू बेस तो एक भी नहीं था सर। भाई पीवाई क्यू तुम करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ना भाई पीवाई क्यू बेस थे या नहीं थे, तुमने पीवाई क्यू किए ही नहीं। तुम पीवाई क्यू यदि कर रहे होगे तो तुम बोल ही नहीं सकते सर पीवाई क्यू बेस नहीं है क्वेश्चन, कैसे बोल सकते हो तुम? ना मैंने करवाए हैं 2011 से लेके 2023-24 तक के पीवाई क्यू खुद से करवाए हैं, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, तुमने किए ही नहीं। तुम नहीं करोगे तो तुम कैसे कह सकते हो सर ये तो पीवाई क्यू बेस नहीं था, कहीं बोलेंगे देखना अभी कमेंट में बोलेंगे, नीचे देख लेना तुम, आएंगे कहीं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे भाई, अपनी वो गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उनको सुनना पसंद ही नहीं है मेरे को, वो मेरे को नहीं सुन सकते, मेरे को वही सुन सकता है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पा रहा है, बाकी नहीं सुन सकते।
समझ में आ रही है बात? तो ये भाई कट ऑफ मेरे हिसाब से मिनिमम कट ऑफ रहेगी, इससे नीचे मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, है ना। बाकी तो देखो भाई भगवान जाने, है ना, ऊपर नीचे हो भी सकती है, वो मैंने पहले ही कह दिया, है ना। बाकी भगवान के हाथ में है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, है ना, जब उसकी चलती है ना, फिर कुछ भी हो सकता है, उसके हाथ में ही है सब। चलो, और हाँ, अब मेरा मैसेज भाई, जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ, है ना, जो सही में मान रहे हैं कि उनके लिए है मैसेज। देखो, जिनका हो गया, सबसे पहले बात करते हैं जिनका हो गया नहीं, अभी जिनका लग रहा है कि हो सकता है, जिनको लग रहा है कि मेरा हो सकता है, मेरे बढ़िया मार्क्स बन रहे हैं। तुमने कहीं से भी पढ़ाई की हो, मेरे से पढ़े हो, यूट्यूब से पढ़े हो, सेल्फ पढ़े हो, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, किसी और टीचर से पढ़े हो, यदि तुम्हारा हो रहा है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, है ना, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और सेकंड चीज़, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे खराब दिन भी आने वाले हैं ना। तो बहुत ज़्यादा फूलने की, बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा तुम अगले दिन फिर रोओगे। आज तो तुम बहुत खुश हो रहे हो, है ना, कल का दिन वो आने वाला है जब तुम रोओगे बैठ के। और जो जितना ज़्यादा खुश होता है, जो जितना ज़्यादा खुश होगा, वो उतना ही ज़्यादा रोता भी है। वही ज़्यादा रोता है, जो ज़्यादा खुश होता है ना, वही ज़्यादा रोता है। तो ये एक मैसेज है भाई। तो बहुत ज़्यादा एक्साइट, ओवर एक्साइट, अंदर से ठीक है, सेटिस्फेक्शन है, ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड फील करवाओ, खुद ग्रेटिट्यूड फील करो, ऊपर वाले को सॉरी क्या फील करवाओगे, तुम खुद फील करो ग्रेटिट्यूड, है ना, कि हमारा सब कुछ भगवान की कृपा से टाइम हमारा बढ़िया था, और सही टाइम पे हमने मेहनत कर ली, भगवान ने ऐसी परिस्थितियां रखी कि हमारी मेहनत बढ़िया तरीके से हो गई। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं आई बीच में कि मेहनत में हमारी कोई कमी रही, है ना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिनकी परिस्थितियां, मेरे साथ में तो बच्चे बात करते हैं, मेरे को पता है कई स्टूडेंट की तो कोई परिस्थिति नहीं है तैयारी करने की, उनकी स्थिति नहीं है तैयारी करने की, फिर भी वो लगे हुए हैं। असली हीरो वो है, असली हीरो वो नहीं है कि जो एसी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया से तैयारी कर ली और एग्जाम निकाल दिया। असली हीरो वो नहीं, असली हीरो वो है कि जिनकी कोई परिस्थिति नहीं है फिर भी वो लगे हुए हैं उस काम में, जिनको सब फैसिलिटी मिल रही है, हमें सब फैसिलिटी मिल रही है, और बढ़िया एसी में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं, है ना। और फिर हम किसी चीज़ को कर देते हैं, और फिर उसमें अपने अहंकार एकदम, है ना, ईगो, मैंने कर दिया। इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल का टाइम आने वाला है और हमेशा वो तुम्हारा ऐसा नहीं रह सकता ना। ऐसे जाके ऐसे भी जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तुम्हें ऐसे रहना है एकदम, है ना, तुम्हें ऐसे रहना है। टाइम ऐसा ऐसे होता रहेगा, तुम्हें ऐसे रहना है, ये बात है ना। और जिनका नहीं हुआ है ना, जिनका नहीं हुआ है, मान लो जिनको लग रहा है मेरा नहीं होगा, है ना, मेरे कम है, मान लो 60 नंबर ही बन रहे हैं, 70 नंबर ही बन रहे हैं, और जिनको लग रहा है कि हाँ भाई चूक गए इस बार, तो सबसे पहले तो भाई अपनी गलतियों को पहचानो कि क्या क्या गलतियां की है, क्यों नहीं हो रहा, क्या जो अभी चीज़ें हमने डिस्कस की, क्या वो चीज़ें मैंने पूरी की है या नहीं की। उन गलतियों को पहचानो सबसे पहले। हाँ, ये यदि उनमें से कुछ कमियां हैं तुम्हारी, है ना, ये जो चीज़ें मैंने बताई, इनमें से यदि तुम्हारी कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को ढूंढो, नोट डाउन करो और लिखो। बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी खुशी ज़्यादा नहीं रहेगी, तुम्हारी निराशा भी ज़्यादा नहीं रहेगी, दोनों टिकाऊ नहीं है। कल तुम खुश भी होगे, कल वो निराश होंगे ना, तो दोनों टिकाऊ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा निराश होने की और ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं। ग्रुप ग्रुप में यार कल चैट चल रही थी ना, बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, हिमालय चला जाऊं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं। भाई छोटा सा एग्जाम ही तो है, क्या हो गया, इतना बड़ा क्यों मान के चल रहे हैं कि उसका हो रहा है, उसके बढ़िया नंबर आ रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया है, मेरा नहीं हो रहा तो मैं बहुत घटिया हूँ, मेरे नंबर बढ़िया नहीं आ रहे ना, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। भाई तुम्हारा, तुमने सबसे पहले तो भाई खुद देखो
कि निराश होने से पहले थोड़ा एनालिसिस तो करो, क्या मैंने जो उस चीज को पाने के लिए जो मेरे को त्याग करना है वो मैंने किया या नहीं किया। सबसे पहले उस त्याग को तो देखो तुम। हाँ, वो सब कुछ किया तुमने, फिर तुम, एक ही चीज है कि तुम्हारा टाइम सही नहीं है, इस वजह से तुम्हारा उस दिन सही नहीं हुआ एग्जाम। वो तुम अंदर से देख लो, वो किसी को बताने की और मेरे को बताने की, कमेंट में बताने की किसी को जरूरत नहीं है, वो तुम खुद अंदर से देख लो कि तुम्हारे साथ में क्या है। तुम, यदि तुम्हारी कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को सुधारो भाई, अभी सुधार लो, है ना। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। और कंपैरिजन मत लेके आओ कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, मैं बहुत पीछे हूँ, मैं बहुत, मतलब लूजर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं लूजर हूँ। लूजर और ये जो अचीवर और इसने कर लिया मैंने नहीं किया मैं लूजर, ये बहुत बढ़िया, इस माइंड की खेल है ये सब, है ना, मन की खेल है, दिमाग की खेल है, और कुछ नहीं है इसमें ना। आज जो, अब विराट कोहली को देख लो, एक मैच में 100, नेक्स्ट मैच में 1 रन, है ना। तो वहां पे वो हार थोड़ी जाएगा कि मैं फाइनल मैच में 0, 1 रन, एक मैच में उसने 100 मारे थे। एक अच्छा दिन आता है तो एक दिन बुरा भी आता है, तो दोनों के लिए तुम तैयार रहो। अच्छा दिन आने पे ना तो हम बहुत ज्यादा खुश होंगे, है ना, ना बहुत ज्यादा एक्साइट होंगे, ना दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और अपने को ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि भाई लोगों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, मेरे को पता है कि जो स्टूडेंट है उनकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोई किस स्थिति में तैयारी कर रहा है, कोई किस स्थिति में तैयारी कर रहा है, कोई एसी में बैठ के तैयारी कर रहा है ना, कोई किसी के घर में पंखा भी नहीं है, कोई उसमें भी तैयारी कर रहा है। अलग अलग स्थिति है और उसके अकॉर्डिंग तो अपनी स्थिति को देखो, और आगे मेरे को क्या करना है उसको पहचानो, और कमियां देखो, कमियां नहीं है तो दोबारा से लग जाओ, बढ़िया तैयारी करो, जून वाला एग्जाम फिर आ जाएगा, है ना। और थोड़ा सा समझदार भी बनो, बहते मत चलो कि मेरे को सही में लाइफ में क्या चाहिए, क्या नेट ही है जो मेरे को चाहिए, या और कुछ भी ऐसा है जो मेरे को और करना है। वो समझदारी भी लेके आओ। मोटिवेट हो गए, तुम कर सकते हो, मैं ये बोल दूं तुम्हें नहीं नहीं तुम फिर कर सकते हो, तुम 4 बार तुमने, तुमसे नहीं हुआ, तुम 5वीं बार भी ट्राई करो, तुम फिर कर सकते हो। भाई तुम थोड़ा समझदार भी बनो उस चीज में, है ना, कि क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, और ऐसे काम में उसको मत गवाओ, है ना। और चीजें भी देखो, थोड़ा समझदार बनो, है ना, कि सही में क्या चाहिए लाइफ से, वो समझदारी होनी भी जरूरी, लाइफ में सही में क्या चाहिए। और इन संसारिक चीजों को, है ना, ये जो छोटे मोटे चीजें, एग्जाम, है ना, पैसा, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज है जो जरूरी है, जिसको हमने बहुत बड़ी चीज मान रखा है, क्या इससे भी कोई बड़ी चीज है, उस चीज को भी पहचानो थोड़ा सा। उस चीज को पहचानने लग गए तो ऑटोमेटिकली ये चीजें इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लगेगी। तुम्हें लगेगा हाँ भाई मिल गया, ठीक है मिल गया, तुम्हें लगेगा नहीं मिला, नहीं मिला, तुम ऐसे लेट को करते जाओगे, है ना? तुम्हारे पास में कोई बहुत बड़ी चीज आ गई, तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मन से कोई चीज चली गई, तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्थिति है एक ऊपर, है ना, लाइफ में वो भी एक चीज है, वो स्थिति भी है ना, उसको भी लेके आओ, उसको भी पहचानो, वो जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा खुश, दोनों होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अज्ञानता है। ज़्यादा निराश होना भी अज्ञानता है, बहुत ज़्यादा खुश होना भी अज्ञानता है ना। नॉलेज और अज्ञानता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नॉलेज और ज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नॉलेज मतलब जो हमने फिजिक्स पढ़ ली नॉलेज, ज्ञान मतलब सही में समझदारी, है ना, अंदर की समझदारी, लाइफ की समझ, है ना। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान का मतलब हमें नॉलेज होगी, ज्ञान का मतलब है कि अंदर की समझदारी, कितने समझदार हो तुम, वो ज्ञान है। और जो बहुत ज्यादा किसी चीज को पाके खुश हो रहा है, और जो बहुत ज्यादा किसी चीज को ना पाके डिप्रेस हो रहा है, दोनों अज्ञानी हैं।
है ना। कोई तो बहुत खुश हो रहा है, झूम रहा है। एम एस धोनी को देखा है? एम एस धोनी का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। एम एस धोनी है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाके बहुत ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होता। देख लेना, कभी मैच जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे, है ना, ऐसे नहीं दिखाता कि मैंने ये कर लिया। देख लेना कभी भी जब मैच खत्म होता है और इंडिया वाले जीतते हैं, धोनी एकदम काम रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट नहीं। हाँ, थोड़ा बस चेहरे पे मुस्कान आ गई, हाँ ठीक है, एक अचीवमेंट होगी। तो उससे बहुत ज़्यादा तुम ईगो को मत बढ़ाओ अपने। और हार गए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस मत हो। तो डिप्रेस सबसे ज़्यादा वही होगा जो सबसे ज़्यादा खुश होगा। वही उसका जब टाइम खराब आएगा वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होगा। और टाइम खराब आएगा, लिख के ले लो, टाइम खराब आएगा। आता ही है और आता ही, सबका आता है। जिसका खराब है उसका अच्छा आएगा, जिसका अच्छा चल रहा है उसका खराब आएगा। डेफिनेटली आएगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो कि आएगा। और उस चीज़ के लिए तैयार रहो। ठीक है, यही है, आएगा टाइम खराब। आज मेरा अच्छा चल रहा है तो मेरे को पता है कल खराब आने वाला है। आज अच्छा चल रहा है, कल खराब आएगा। आज खराब चल रहा है तो ये भी दिमाग में रखो कल अच्छा आने वाला है। और हमें दोनों से ही डिस्टर्ब नहीं होना। ये आने जाने वाली चीज़ें, इन दोनों से ही हमें डिस्टर्ब नहीं होना। हमें स्ट्रेट रहना। डिस्टर्बेंस वो क्रिएट होगी, पर वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा, अपने विवेक को इस हिसाब से हमें बनाना है, अपनी बुद्धि को इस हिसाब से रखना है कि हम दोनों में ही डिस्टर्ब ना हो। है ना, हिम्मत रखो थोड़ी सी अंदर से। कुछ नहीं है ये चीज़ें हैं ना। अपनी परिस्थिति को पहचानो, अपनी स्थिति को समझो। मैं किस कंडीशन में हूँ, मेरे को लाइफ से क्या चाहिए। कंपैरिजन मत करो कि कौन क्या कर रहा है, किसका हो गया किसका नहीं होगा, किसके 150 नंबर आ रहे हैं, किसको 200 नंबर आ रहे हैं, किसके 110 आ रहे हैं, किसके मेरे 60 है, क्यों 60 है, उस गलतियों को पहचानो। तुम्हारा कंपटीशन खुद से ही है, किसी और से नहीं है ना। तुम अकेले आए थे, अकेला ही जाओगे तुम। तो वो किसी से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन तो हम बना रहे हैं खुद, है ना। और उस जब कंपटीशन लेके आ रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। कमियां पहचानो और दोबारा उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो। कमियां यदि नहीं है, और डेफिनेटली कमियां होगी, यदि कमियां नहीं है तो सही टाइम आने पे तुम्हें अपने आप चीज़ें मिल जाएगी। तो उस चीज़ की तुम टेंशन मत लो और बहुत ज़्यादा निराश मत हो। स्टेबल रहो, है ना। स्टेबल रहने, अब तुम्हें ये लग रहा होगा सर बोलना आसान है, पर आप उस कंडीशन में होते तो आपको पता लगता है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, है ना। पर मेरा जो अब कर्तव्य है वो यही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ। बहुत ज़्यादा निराश होने की और बहुत ज़्यादा खुश होने की, दोनों के लिए मैसेज है। कॉन्ग्रेचुलेशन तो वो बस नाम का कॉन्ग्रेचुलेशन है, ये हो गया तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेट। अच्छा नहीं लगता मेरे को भी, है ना। न्यूजीलैंड वालों को देख के मेरे को अच्छा फील नहीं हुआ था उस दिन, है ना। अपने तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं इंडिया वालों को देख के, है ना। न्यूजीलैंड वाले भाई वो भी इंसान है ना। एक हारेगा एक जीतेगा, दोनों चीज़ें होगी। बहुत ज़्यादा उसमें खुशी वाली बात नहीं है उनको हमने हरा दिया। क्यों खुश होना भाई, किसी को हरा के क्यों खुश होना, है ना। गेम था, हो गया बस। उसके बाद में बस 1-2 घंटे की चीज़ है वो, उसके बाद में वापस आ जाओ उस चीज़ में। क्यों इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है किसी चीज़ से। खुश नहीं होना, किसी को हरा के खुश नहीं होना। कोई हारता है तो, है ना, मैं जीत गया और कोई हार गया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेरे को तो जिनका सिलेक्शन होता है उनका रिजल्ट भी शेयर करने में ऐसा लगता है भी जिनका नहीं हुआ ना, उन पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि उतनी समझदारी है नहीं बच्चों में कि वो उस चीज़ को समझ सके। पर क्या करें, मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। क्या करें अब, हम में भी अभी इतनी समझदारी नहीं है। मेरे में जिस दिन इतनी समझदारी आ गई मैं पब्लिश करना ही बंद कर दूंगा रिजल्ट। पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। पर वो समझदारी मेरे में भी नहीं है भाई अभी, है ना। मेरे को लग रहा है कि अभी समझदारी वो नहीं है। मेरे को लग रहा है कि अभी ये करना ही सही है कि रिजल्ट मैं जब तक पब्लिश नहीं करूंगा तब तक बच्चे नहीं आएंगे।
तो बच्चे नहीं आएंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा। पर मेरे हिसाब से वो माइंडसेट बहुत गलत है। मेरे हिसाब से अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही चीज़ें कि ये माइंडसेट गलत माइंडसेट है ना। हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा दिखा रहे हैं और किसी चीज़ को हम बहुत छोटा दिखा रहे हैं, तो वो माइंडसेट ही गलत है। और यही चल रहा है भाई जीवन में ना, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। एक चीज़ को बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, एक चीज़ को बहुत छोटा दिखाया जा रहा है ना, फिर वहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है। और उसी रेस में हर कोई लगा हुआ है कि अरे मेरे को उसकी फ़ोटो में आना है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की मेरे को वहाँ फ़ोटो में आना है। दिमाग में कहीं ना कहीं वो भी लगा हुआ है। अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ोटो से हटा के तुम कोई और फ़ोटो मान लो, है ना। मेरे को स्टेटस लगाना है व्हाट्सअप का, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, वो चीज़ें ज़्यादा है। सही में वो चीज़ पानी है नहीं पानी उसका कोई पता नहीं है किसी को। सही में मेरे को वो चीज़ करनी है या नहीं करनी, सही में मेरे को नेट करना है नहीं करना, वो तो पता ही नहीं। उसके आसपास जो और चीज़ें बनाई हुई है ना, वो चीज़ें उन चीज़ों के बेसिस पे अपने एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत गलत मेंटेलिटी है ना। वो समझदारी भगवान इतनी समझ दे दे ना, मैं कहता हूँ भगवान इतनी समझ सबको दे, है ना, मेरे को भी इतनी समझ दे कि इन चीज़ों से अपने थोड़ा सा ऊपर उठ सके, है ना। इन चीज़ों से थोड़ा सा यदि अपने ऊपर उठने लग गए तो मेरे हिसाब से बढ़िया लाइफ होगी, है ना, जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं, है ना। जिसका जो हार जाता है उसको बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है, जो जीत जाता है उसको बहुत ऐसे समझा जाता है कि बहुत बड़ा है ये। खुद अपने आप को वो ऐसा समझता है। मैं खुद जब देखो इस लाइफ से सभी निकलते हैं, मैं भी इस लाइफ से निकला हूँ। जब एग्ज़ाम हो जाता था मैं भी स्टेटस ये वो, है ना, मेरा हो गया, देखो नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, वो चीज़ भाई। इसका मतलब हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि जिनका नहीं हुआ उनसे, और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये माइंडसेट, ये मेंटलिटी बहुत गलत है ना। टॉप रैंकर्स को दिखाना और बढ़ा चढ़ा के उनको जूम जूम कर करके, ऑल इंडिया रैंक वन, उनको जूम कर करके अपने, उनको उनको पूरे सोशल मीडिया पर वही चलता है ट्रेंडिंग, है ना। तो वो बहुत गलत मेंटलिटी है मेरे हिसाब से, बहुत गलत मेंटलिटी है ये। और ये इन सब, और वो नज़र भी नहीं आ रही कि ये बहुत गलत चीज़ें हैं, क्योंकि उन चीज़ों का भाई उन लोगों पे बहुत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि सिलेक्शन तो 1% का ही हो रहा है, 99% का सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो वो 99% उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। समाज को खराब किया जा रहा है उस चीज़ से, रिजल्ट दिखा के, नाम पब्लिश करके, है ना। भगवान इतनी बुद्धि दे कि ये समझ आए और इन चीज़ों को हम बंद कर सकें, इतनी हिम्मत आए, मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत आए, है ना। क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है भाई, मेरे अंदर भी नहीं आ रही अभी। जिस दिन आएगी उस दिन मैं बंद कर दूंगा सब। इतनी हिम्मत अभी तक नहीं आ रही मेरे अंदर कि मैं ये एक्शन ले लूँ, अंदर से नहीं आ रहा। और मैं तो चाहता हूँ भगवान ऐसी हिम्मत दो, है ना। ऊपर वाले को प्रे करता हूँ ऐसी हिम्मत दो कि इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने ऊपर जाएं, इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठें। हमारा ध्यान सिर्फ काम पे होना चाहिए, पढ़ाने पे होना चाहिए, है ना, लर्निंग पे होना चाहिए, कि हमें ये चीज़ बच्चों को सिखानी है और बच्चों को ये चीज़ सीखनी है। ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा ध्यान। हमारा आज का पूरा फोकस रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस है हम। इसी वजह से सारी गड़बड़ है, इसी वजह से डिप्रेशन है, इसी वजह से डर है। तो वो चीज़ें कम होनी चाहिए, डेफिनेटली कम होनी चाहिए। और ये बहुत ख़राब चीज़ें चल रही है सोसाइटी में। और ये तो चलो नेट फील्ड तो बहुत छोटा है, जे वो आईआईटी जेई नीट, है ना। नेट वाले बच्चे तो फिर भी थोड़ा समझदार है। आईआईटी जी नीट वाले बच्चों को कोई लेवल नहीं है, उनको बच्चे हैं वो छोटे छोटे, उनको क्या समझ है भाई, है ना, लाइफ की अभी। तो वो तो उन चीज़ों को भगवान मान लेते हैं, ऑल इंडिया रैंक वन को। वो तो उसको भगवान मान के बैठे हैं कि वो जब मैंने पा लिया तो मैं भगवान बन जाऊंगा। जब उसके दिमाग में ये बैठ गई ना कि मेरे को वहां आना है, ऑल इंडिया रैंक वन, तो भाई उसने अपनी लाइफ को खो दिया, ये समझ लो।
उसने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो जी नहीं रहा अब, उसका जीना बंद हो गया अब। लाइफ क्या है उसने ख़त्म कर दी, उसका एक चीज़ पे वो फोकस हो गया। अब उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, और उस वजह से उसकी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई और डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन में आ गया, और थोड़ा सा भी कहीं लैग किया, थोड़ा सा भी कहीं पाथ से डेविएट हुआ, तो उसको एक ही चीज़ दिखती है, भाई ख़त्म कर लो खुद को। और उसको वो चीज़ नहीं मिली जिस चीज़ को उसने बहुत बड़ा मान लिया था कि लाइफ में यही सबसे बड़ी चीज़ है, और वो चीज़ नहीं मिली, तो वो डिप्रेशन में आ गया और उसने फिर ऐसा कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए था, है ना। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, वो कदम उसने उठा लिया, है ना। क्या बहुत कम ज़रूरतों में अपनी लाइफ अपने पूरी नहीं कर सकते क्या? क्यों चाहिए हमें बहुत इतनी चीज़ें, है ना। थोड़ा इस चीज़ को समझदार बनो और इस चीज़ को सीखो कि बहुत कम ज़रूरतों में क्या अपनी लाइफ को अपने नहीं जी सकते। ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो ढहने लग जाएगी चीज़ें ऑटोमेटिकली। जो फालतू की बनी हुई है ना दिमाग में, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ढहने लग जाएगी। क्यों हमें बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, क्यों हमें बड़े घर चाहिए, क्यों हमें फॉरेन ट्रिप चाहिए, है ना। क्यों हमें गाड़ियों से चलना है भाई? हम ट्रेन में नहीं जा सकते, हम जनरल में नहीं जा सकते, है ना। इस चीज़ को सोचो। यही तो चीज़ है जो हमें डरा रही है बार बार, क्योंकि ये चीज़, इन चीज़ों के पीछे भागे हैं अपने, और इन चीज़ों के पीछे भागने से नहीं मिलती ये चीज़ें। इन चीज़ों के लिए त्याग चाहिए, और वो त्याग आ नहीं रहा। और वो त्याग आएगा कैसे? वो त्याग तो सही चीज़ के लिए आता है ना, त्याग हमेशा सही चीज़ के लिए आता है, गलत चीज़ के लिए त्याग आता ही नहीं कभी भी। तुम्हें गाड़ी चाहिए और इसके लिए तुम्हें पैसा कमाना, और पैसे के लिए तुम कोई भी काम करने के लिए तैयार हो, वहाँ डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? तुम्हें 20 लाख की गाड़ी चाहिए और इसके लिए तुम्हें बहुत पैसा चाहिए, और तुम्हें कमाना है भाई अच्छा पैसा, और तुम्हारा मन नहीं है उस काम में, तुम कर रहे हो, डिप्रेशन आएगा ना, डेफिनेटली आएगा। इच्छा तो तुम्हारी गाड़ी की है। तुम ये सोचो, तुम ये समझदारी दिखाओ कि क्यों चाहिए। 4 दिन चलानी है तो कोई भी मांग के चला लो किधर से भी। मेरे ऊपर भी बहुत भूत सवार था भाई इस चीज़ का कि यार गाड़ी होनी चाहिए बढ़िया, पैसे भी थे, ऐसे है कि गाड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा एक बार चला के तो देखते हैं, क्या सही में इंटरेस्ट होता है नहीं होता। 4 दिन सीखी चलाई, है ना, फिर पुरानी अल्टो ले ली 2.5 लाख रुपए में, वो चला रहा हूँ बढ़िया। नहीं कहीं जाना होता है, वही अल्टो ही है मेरे पास में। वो इसलिए है क्योंकि मान लो हॉस्पिटल फैसिलिटी वगैरह कहीं दूर है, तो घर वालों को ले जाना लाना ना वो ईजी हो जाता है। लेने को तो मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं 15 लाख की भी ले सकता हूँ, है ना। पर मेरे को जरूरत क्यों है भाई उस चीज़ की? सिर्फ दिखावे के लिए, दिखावे के लिए लूँ मैं उस चीज़ को? क्या मेरे को सही में जरूरत है? और मैंने वो चला ली, मैंने बड़ी गाड़ियां भी चला के देख ली, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ में मजा है तो वो करके देख लो, तुम उधार पे करके देख लो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी भाई नहीं है कुछ भी, है ना, सही में मजा नहीं है उस चीज़ पे, है ना। तो इन चीज़ों को बहुत बड़ा मत मानो। और ये भाई सोशल मीडिया ने बहुत ख़राब हालत बहुत ख़राब कर रखी है, और ये चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैसे जैसे इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वैसे वैसे हम डिप्रेशन में चलते जा रहे हैं, डिप्रेशन आता जा रहा है ना। कोई लाइफ का सही मतलब नहीं बता रहा। लाइफ में भाई ज़रूरतों को लोग और ज़्यादा, कि ये तुम्हारे पास में है तो तुम सक्सेसफुल हो लाइफ में, तुम्हारे पास में बढ़िया घर है, तुम्हारे पास में बढ़िया गाड़ी है ना, तो तुम सक्सेसफुल हो लाइफ में। भाई ये सक्सेसफुल नहीं है, ये डिप्रेशन है। जिसको सही में इंटरेस्ट आता है ना गाड़ी चलाने में, पैसों की जरूरत नहीं होती, वो ड्राइवरी कर लेगा, है ना। तुम्हारा इतना ही इंटरेस्ट है बढ़िया गाड़ी चलाने में, तुम ड्राइवर बन जाओ, ड्राइवरी कर लो। ड्राइवरी तुम्हें करनी नहीं, लेकिन गाड़ी चलाने में तुम्हारा इंटरेस्ट है, ऐसा हो नहीं सकता। सही में इंटरेस्ट है, वो ड्राइवर बन जाओ भाई, चलाओ कितनी बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ चलाओ, है ना। बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर बन जाओ उनके। सही में तुम्हें यदि इंटरेस्ट है गाड़ी चलाने में,
गाड़ी का किसको इंटरेस्ट है? दिखावे का इंटरेस्ट है। देख लो तुम, दिखावा करना है सबको, दिखावे का इंटरेस्ट है ना। सबसे बेकार चीज, शोरूम में जाके, है ना, पहले गाड़ियों के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं और फिर उसको स्टेटस पे लगा रहे हैं। लेने में कोई मजा नहीं आ रहा उनको। वो लेने के बाद में वो फोटो को अपलोड करेंगे, उस पर रिएक्शन आएंगे। 99% लोग इसी में खुश है। तो तुम्हें भी कोई नेट हो गया उसकी ज्यादा खुशी नहीं है, अंदर से तुम झांक के देखो अपने अंदर। अंदर पूरा डीप में जाओगे ना, झांक के देखोगे, तो नेट होने की ज्यादा खुशी नहीं है। नेट होके लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया और लोग मेरे को बहुत बड़ा मानने लग गए, इस चीज में मैं ज्यादा खुश हूं। तो गलत चीजों को पकड़ रखा है भाई, है ना। तो डिप्रेशन तो आएगा ही, है ना। तो यही चीज है। इन चीजों को थोड़ा सा समझो, समझदार बनो, है ना। बहुत ज़्यादा आए, बहुत सही इच्छाओं को पहचानो। सही में मेरी बाहर से इच्छा आई है, सही में मेरा अंदर से मन कर रहा है किसी चीज़ का, अंदर से मन कर रहा है तो भाई अभी कर लो। ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी तुम्हारी जो अभी नहीं हो सकती। 100% है ये। उधार मांग के कर लो। तुम्हें लग रहा है भाई यार घूमने में बहुत मजा है ना, फॉरेन ट्रिप में बहुत मजा है, उधार ले लो, तुम मेरे से उधार ले लो, अभी चले जाओ तुम, फॉरेन ट्रिप चले जाओ तुम, और तुम देख लो भाई उसमें मजा है नहीं। तुम जिस चीज़ को सोच रहे थे मैं 10 साल बाद में इंजॉय करूंगा, उस चीज़ को तुम अभी कोशिश कर लो ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा भाई कोई मजा नहीं है। है ना। पहले ही पूरी करने की कोशिश कर लो उसको जिसमें तुम्हें लग रहा है कि इसमें सुख है। पहले ही करने की कोशिश कर लो। नहीं है भाई उसमें, गलत चीजें नहीं। तुम सोच रहे हो कि इसमें सुख है और ये गलत चीज है, तो तुम पहले ही करने की कोशिश कर रहे हो। गलत नहीं, सही चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तुम तो सारी चीजें गलत, तुम्हें तो बड़ी आदत लगी हुई है गलत चीजें करने की, तुम तो करते रहोगे, उसमें ही सुख है। हाँ, तो रियलिटी नहीं है भाई, रियलिटी कुछ और है, बनाया कुछ और जा रहा है ना। और ये सोशल मीडिया ने तो भाई बहुत बर्बाद कर दिया है ना, ने तो सबको यही बना दिया है। इसी वजह से डिप्रेशन है सोसाइटी, मतलब 99% अपने लोगों को ये पता ही नहीं है कि सही है क्या, है ना। उनको ये लग रहा है कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये लग रहा है कि ये सही है चीज़ें जो हम कर रहे हैं, है ना। जब समझदार आदमी कुछ करता है ना तो वो सही होती है चीज़ें। जब अज्ञानी आदमी कुछ करेगा, वो चीज़ कितना ही बड़ा कर ले लाइफ में, तो वो सही होगी नहीं चीज़ें। अलन मस्क, सही में उसने लाइफ को पहचाना है, सही में लाइफ को पहचाना होता तो मेरे हिसाब से आज वो चीज़ें नहीं कर रहा होता जो वो आज कर रहा है। क्या इतनी बड़ी बड़ी जो पॉलिसियां बनी हुई है गवर्नमेंट की, जो पॉलिसी मेकर है, क्या इन्होंने सही में लाइफ को पहचाना है? पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है ना। ऐसे लोग पॉलिसी बना रहे हैं जिन्होंने खुद सिस्टम, जिन्होंने खुद लाइफ को नहीं पहचाना। जिन्होंने लाइफ को नहीं पहचाना वो पॉलिसी बना रहे हैं, तो फिर वो सत्यानाश ही होगा भाई। बड़े बड़े नेशन बन गए, है ना, बाउंड्रीज बन गई। तो ये बनाने वाले कौन है? जिन्होंने लाइफ को कभी पहचाना ही नहीं सही से, लाइफ है क्या। तो वो तो भाई डिस्ट्रक्शन ही होगा वो आबाद चीजें हो ही नहीं सकती, है ना। चीजें सही तभी हो सकती है जब बनाने वाला, चलाने वाला उस लाइफ को, जो सही में उस लाइफ को पहचान लेता है ना, और वो किसी चीज का डिसीजन लेता है, वो किसी काम को करता है, वो काम सही होता है। और 99% काम गलत ही हो रहे हैं, सही नहीं हो रहा। तो तुम्हारा मेन उद्देश्य यही है कि तुम इस चीज को पहचानो, कम से कम तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि अपने पूरे, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते और कोई समझ भी नहीं सकता। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मेरे को भाई अलग से होना है, मेरे को अलग बनना है, मेरे को अपने आप को सुधारना है ना? मेरे को औरों की तरह नहीं चलना, 99% लोगों की तरफ मेरे को नहीं चलना। मेरे को अपने आप को सुधारना है, मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट पहचाननी है, मेरे को लाइफ से क्या चाहिए, मेरे को वो चीज़ पहचाननी है और उसके हिसाब से मेरे को एक्शन लेना है। वो चीज़ दिमाग में रखो, ठीक है।
आई होप चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खुश भी मत हो, बहुत ज़्यादा निराश भी मत हो, जैसा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कमियों को पहचानो ज़रूर, यदि तुम्हें सही में फील हो रहा है कि हाँ भाई गलतियाँ हुई है, तो उन चीज़ों को सुधारो और बढ़िया लग जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।